पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। चीन से बढ़ते तनाव के बीच अब ताइवान को भारत की याद आ रही है। खबर यह है कि भारत और ताइवान के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए एक मुक्त व्यापार समझौते की जरूरत है। ये कहना है ताइवान के उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार सू चिनशू का, जो इस समय भारत के दौरे पर हैं। सू चिनशू ने भारत में अपने दौरे के बीच प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग में हिस्सा लिया और भारतीय अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि ताइवान की तकनीक और भारत के विशाल युवा आबादी के प्रयास से भारत में उच्च श्रेणी के तकनीकी उपकरणों का उत्पादन मुमकिन हो सकता है, जिससे चीन से आयात पर निर्भरता घटेगी। मगर सवाल ये कि इससे चीन को कैसे झटका लगेगा। दरअसल भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा काफी बड़ा है। साल 2023 और 24 में भारत ने चीन से लगभग 101.75 अरब अमेरिकी डॉलर के उत्पादन आयात किए, जबकि निर्यात मात्र 16.65 अरब डॉलर का रहा। भारत चीन से मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंप्यूटर हार्डवेयर, दूरसंचार उपकरण, रसायन और दवा उद्योग के कच्चे माल का आयात करता है। ताइवान इस क्षेत्र में भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि ये दुनिया के कुल सेमीकंडक्टर उत्पादन का लगभग 70% और उच्चतम तकनीक वाले चिप्स का 90% से अधिक उत्पादन करता है। ये चिप्स स्मार्टफोन, ऑटोमोबाइल, डेटा सेंटर, रक्षा उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे कई अहम तकनीकों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में एक सवाल ये कि मुक्त व्यापार समझौते की जरूरत क्यों होगी। दरअसल खबर यह है कि ताइवान भारत के साथ एक व्यापार समझौता करने को उत्सुक है, जिसकी पहल लगभग 12 साल पहले हुई थी। शू ने बताया कि ताइवान की कंपनियां भारत में निवेश करने की इच्छुक हैं, लेकिन उच्च आयात शुल्क एक बड़ी बाधा है। अगर एक व्यापार समझौता किया जाता है तो ये दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित होगा। ताइवान की कई प्रमुख कंपनियां अपने उत्पादन संयंत्रों को चीन से हटाकर यूरोप, अमेरिका और भारत में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही हैं। इसका एक कारण है अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और दूसरा ताइवान के प्रति चीन के आक्रामक रुख को लेकर चिंताएं। सू चिनशू का मानना है कि ताइवान की उन्नत तकनीक और भारत की विशाल श्रम शक्ति मिलकर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका को और मजबूत कर सकते हैं। देखें तो हाल के सालों में भारत और ताइवान के बीच संबंधों में एक सकारात्मक बदलाव आया है। दोनों देशों ने पिछले साल एक प्रवासन और गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे भारतीय श्रमिकों के लिए ताइवान में रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है। हालांकि भारत और ताइवान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध अभी तक नहीं है, लेकिन व्यापार और सांस्कृतिक स्तर पर दोनों देशों का सहयोग लगातार बढ़ रहा है। साल 1995 में भारत ने ताइपे में इंडिया ताइपे एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत में ताइवान का कुल निवेश 4 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हो चुका है, जो मुख्य रूप से जूते, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, पेट्रोकेमिकल्स और आईसीटी उत्पादों के क्षेत्रों में केंद्रित है। अब ताइवान कंपनियां मेक इन इंडिया नीति के तहत भारत में निवेश के लिए अवसर तलाश रही हैं। दरअसल चीन ताइवान को अपना एक हिस्सा मानता है और आवश्यकता होने पर बल प्रयोग कर उसे मुख्य भूमि में मिलाने की धमकी देता है। हालांकि ताइवान खुद को स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। भारत ने अब तक इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है और ताइवान के साथ अपने व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।